राम और सीता, वो प्रेम जिसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक धोबी की बात ने इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दिया? ये घटना सिर्फ एक दुखद प्रसंग नहीं, बल्कि एक गहरी सीख भी देती है कि राजा हो या सामान्य इंसान, समाज और न्याय के प्रति जवाबदेही हर किसी के लिए समान है। राम और सीता की यह कथा एक ऐसी कहानी है जो प्रेम, त्याग, न्याय और नेतृत्व के मूल्य सिखाती है। रावण वध के बाद राम और सीता अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या शहर के प्रवेश द्वार पर नगरवासियों का स्वागत होता है। रास्ते पर दीपक और फूलों की सजावट है। बच्चे दौड़ रहे हैं, महिलाएं खुशी के आंसू पोंछ रही हैं और वृद्ध लोग प्रार्थना कर रहे हैं। सीता, जिन्होंने लंका में अपार पीड़ा सहकर अपनी पवित्रता साबित की, अब अपने पति के साथ लौट रही हैं। उनके कदम, दृष्टि और चेहरे पर विजय, धैर्य और साहस झलक रहे हैं। उनके आने से नगरवासियों के चेहरे पर खुशी और सम्मान की चमक फैलती है। लोग सोचते हैं कि यह महिला और पुरुष केवल राजसी जोड़ी नहीं, बल्कि धर्म और आदर्श का प्रतीक है। लेकिन नगर में कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होता है। उनमें एक धोबी है जो अपनी पत्नी से कहता है, मैं राम नहीं हूं जो अपनी पत्नी को पराये घर में रहने के बाद फिर से स्वीकार कर लूं। यह शब्द नगर में फैलते ही शंका और असंतोष की लहर बन जाता है। लोग धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि राम का निर्णय क्या सही था। राम को यह खबर पहुंचती है, उनका हृदय भारी हो जाता है। वह सोचते हैं, क्या मैं केवल प्रजा की राय के कारण अपने प्रेम और विश्वास को त्याग दूं? उनका मन और हृदय दोनों उलझन में हैं। राम जानते हैं कि एक राजा का जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं पर नहीं, बल्कि प्रजा के विश्वास और न्याय पर आधारित होता है। राम अकेले वन में जाते हैं। वे पेड़ों के बीच शांति से बैठते हैं। उनके मन में प्रश्न उठते हैं, क्या यह न्याय है? क्या मैं अपनी पत्नी को त्याग दूं? वे अपनी पीड़ा महसूस करते हैं। यादें उमड़ती हैं, सीता की मुस्कान, उनके साथ बिताया समय, वनवास की कठिनाइयां और लंका विजय की कठिनाई। राम अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। धोबी की बात केवल एक शब्द नहीं है। कुछ कथाओं के अनुसार वह पूर्व जन्म में एक तोता था जिसने सीता के प्रति अन्याय किया और उसका श्राप उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ा। राम समझते हैं कि यह भी ईश्वरीय नियति का हिस्सा है। कभी कभी जीवन में पीड़ा और कठिन निर्णय नियति द्वारा निर्धारित होते हैं। राम कठिन हृदय से निर्णय लेते हैं। वे सीता को वन में भेजते हैं। यह निर्णय उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक है। सीता अपने पुत्र लव और कुश के साथ वन जीवन में तपस्या और संघर्ष करती हैं। उनका जीवन सरल है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। उन्होंने अपने पुत्रों को धर्म, सत्य, वीरता और आदर्श जीवन के मूल्य सिखाए। लव और कुश अपनी माता के आदर्शों को अपनाते हैं और वीरता, सत्य और धर्म में उत्कृष्ट बनते हैं। वन में जीवन कठिन था। सीता अपने पुत्रों के लिए भोजन, आश्रय और शिक्षा की व्यवस्था करती हैं। उन्हें प्राकृतिक नियम, ऋषियों की शिक्षा और जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराती है। लव और कुश तपस्या, धर्म और समाज के प्रति जिम्मेदारी में कौशल विकसित करते हैं। अयोध्या में राम का हृदय हमेशा सीता की याद में रहता है। उनका शासन प्रजा के लिए आदर्श बनता है। हर निर्णय, हर न्याय और हर वार्ता में राम अपने प्रेम और कर्तव्य का संतुलन रखते हैं। उनके कार्य स्पष्ट करते हैं कि सच्चा नेतृत्व प्रेम, बलिदान और न्याय का मेल है। सीता और राम का प्रेम भले ही भौतिक रूप से अलग हुआ, पर उनकी आत्मा और आदर्श अटूट रहे। उनका बलिदान और आदर्श जीवन सदियों तक मानवता के लिए प्रेरणा बने। यह कथा सिखाती है कि जीवन में कभी कभी व्यक्तिगत भावनाओं और रिश्तों से ऊपर उठकर समाज और धर्म के प्रति जिम्मेदार होना आवश्यक है। वन में सीता अपने पुत्रों के साथ शिक्षा देती रहती है। उन्हें धर्म, सत्य और कर्मयोग का महत्व सिखाती है। लव और कुश अपनी माता के आदर्शों को अपनाते हैं और वीरता, सत्य और धर्म में उत्कृष्ट बनते हैं। राम अयोध्या में अपने राजधर्म का पालन करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत प्रेम और इच्छाओं को पीछे रखते हैं और समाज और राज्य के हित में बलिदान करते हैं। उनके निर्णय प्रजा के कल्याण और राज्य की स्थिरता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। सीता और राम का प्रेम अटूट रहता है।
उनका बलिदान और आदर्श जीवन मानवता के लिए सदियों तक प्रेरणा बनता है। कथा सिखाती है कि कभी-कभी कठिन और दर्दनाक निर्णय ही समाज और भविष्य की नींव रखते हैं। सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं, बलिदान और समझ में भी होता है। सीता और राम का यह कठिन निर्णय मानवता के लिए प्रेरणा रहेगा। उनके बलिदान, धैर्य और आदर्श जीवन ने साबित किया कि प्रेम, न्याय और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना संभव है। कठिन निर्णय, चाहे वे कितने भी दर्दनाक हों, समाज और भविष्य की नींव रखते हैं। वन में सीता अपने पुत्रों को शिक्षा देती रहती है। उन्हें धर्म, सत्य और कर्मयोग का महत्व सिखाती है। लव और कुश अपनी माता के आदर्शों को अपनाते हैं और वीरता, सत्य और धर्म में उत्कृष्ट बनते हैं। राम अयोध्या में अपने राजधर्म का पालन करते हैं। उनके कार्य और निर्णय सदा समाज और धर्म के हित में होते हैं। कथा का संदेश स्पष्ट है। सच्चा प्रेम केवल मिलन में नहीं, बलिदान और समझ में भी होता है। जीवन में कई बार हमें अपने व्यक्तिगत सुख और प्रेम से ऊपर उठकर समाज और कर्तव्य के हित में निर्णय लेने पड़ते हैं। यही नेतृत्व, न्याय और आदर्श जीवन का मार्ग है।